सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप साइंस जीके एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है। ये आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो गाइस, शुरुआत करते हैं आज का हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है तो कौन सा मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुझा चूना। बुझा चूना प्राप्त होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। और ना गाइस, मेरे आंसर देने से पहले अपने एक आंसर चुन ले और देखें कि 50 में से आपके कितने आंसर सही हुए थे। आज हम देखने वाले टोटल 50 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रासायनिक समीकरण में तीर का सिर किस ओर अंकित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद की ओर अंकित करता है रासायनिक समीकरण में तीर का सिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप की भौतिक अवस्था क्या होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठोस होती है। रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप की भौतिक अवस्था होती है ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम। नाइक्रोम जो है वो उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापन द्वारा की जाने वाली अपघटन अभिक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। तापन द्वारा की जाने वाली अपघटन अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रियाएं एक विशिष्ट श्रेणी की क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं है। राइट जवाब हो जाएगा इसका द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। अवक्षेपण अभिक्रियाएं एक प्रकार की विशिष्ट श्रेणी की द्विविस्थापन अभिक्रियाएं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में मौजूद नहीं है जबकि पौधों में यह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च। स्टार्च जो है वो जानवरों में मौजूद नहीं है लेकिन पौधों में यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज एक कितने कार्बन अणु है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 6, ग्लूकोज एक 6 कार्बन अणु है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न रिपीट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, अच्छी तरह से याद में से रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सुक्रोज अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 12। 12 कार्बन परमाणु होते हैं एक सुक्रोज अणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल दानेदार चीनी किस रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुक्रोज। सही जवाब इसका हो जाएगा टेबल दानेदार चीनी सुक्रोज के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक वोल्हर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए इसमें से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया साइनेट का। फ्रेडरिक वोहलर द्वारा यूरिया के निर्माण के लिए अमोनिया साइनेट का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बन यौगिक का सही नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रीपेनोन। प्रीपेनोन नाम है 3 कार्बन श्रृंखला और एक कीटोन समूह वाले कार्बन यौगिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनोफ्थैलीन को सिरके में डालने पर क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रंगहीन, यानी होता है कलरलेस। कलरलेस हो जाता है वो, उसका कोई कलर ही नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने में किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एस्टर। एस्टर का प्रयोग एजेंट बनाने के साथ साथ इत्र बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टर में कैसी गंध होती है?
सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फल जैसी गंध होती है एस्टर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद रख ले, एस्टर में फल जैसी गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 3 कार्बन वाला अणु है लैक्टिक एसिड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख लेना, रिपीट हो सकता है ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में सिट्रिक अम्ल मौजूद होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संतरे में। संतरे में सिट्रिक अम्ल मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल सबसे दुर्बल अम्ल है, याद रख ले, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सिस्टीन एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नींबू जो है वो ऑक्सैलिक अम्ल के साथ इसकी जो जोड़ी है वो सही नहीं है, जबकि इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, चींटियों के डंक में फार्मिक अम्ल होता है और खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, और नींबू में ऑक्सैलिक अम्ल नहीं होता। तो ये जो है वो गलत है, तो इसका सही जवाब भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल के में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक। लैक्टिक अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, क्योंकि जब हम खेलते हैं या ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं तो हमें थकान महसूस होती है, हमारे मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है। तो लैक्टिक अम्ल के में वृद्धि होने की वजह से मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, वही कारण है थकावट हमें हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नींबू में। नींबू में सर्वाधिक मात्रा में सिट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टार्टरिक एसिड किसका एक घटक है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का टार्टरिक एसिड एक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद में रख लेना है कि इमली का जो संबंध है वो टार्टरिक अम्ल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल पेय में फिज उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जब भी हम कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हैं तो उसके बाद हमारे मुंह में एक झंझनाहट सी महसूस होती है, और वो होती है कार्बनिक अम्ल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। और एक है मेथेनोइक का दूसरा नाम भी है फार्मिक एसिड, याद रख लेना है। कभी ऑप्शन में फार्मिक एसिड पूछेगा, यानी फार्मिक अम्ल, या तो कभी मेथेनोइक अम्ल, तो दोनों याद रखना है। को चींटियों के डंक में पाया जाता है, क्योंकि जब लाल चींटी हमें काटती है तो हमें उस जगह पे खुजलाहट सी होती है, तो वो होती है मेथेनोइक अम्ल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो उसमें अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। अच्छी तरह से ये क्वेश्चन के आंसर को याद में रख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो दही और लैक्टिक अम्ल के बीच का जो संबंध है वो अलग अलग तरीके से पेपर में पूछा जाता है। सो बस इतना याद रखना है कि दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कभी कभी दही की जगह खट्टा दूध भी पूछा जाता है, तो उसमें भी लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिरका। 5 से 8% एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉइल एसिड का सामान्य नाम क्या होता है?
सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक एसिड। एथेनॉइल एसिड का सामान्य नाम होता है एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। जब दूध खट्टा हो जाता है तो लैक्टिक एसिड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक अम्ल। संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का इनमें से कौन एक प्रमुख संघटक अम्ल है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक। सिरके का एसिटिक एक प्रमुख संघटक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेगर किससे बना है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एसिटिक एसिड से बना है विनेगर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टार्टरिक एसिड। अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में एथेनॉइल एसिड होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद सिरका में एथेनॉइल एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कार्बनिक अम्ल होता है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, सिट्रिक अम्ल, जो है वो कार्बनिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल कौन सा है? सो सही जवाब ऑप्शन बी, इथेनॉइल अम्ल। इथेनॉइल अम्ल, सिरके में उपस्थित जैविक अम्ल होता है इथेनॉइल अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोतों में से एक है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दही। दही लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोतों में से एक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है पेपर में। दही और लैक्टिक अम्ल का जो संबंध है वो कई बार पेपर में अलग अलग तरीके से पूछा गया। बस याद में इतना रखना है कि दही में लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर अल्कोहल किसका मिश्रित है? यानी इथिल अल्कोहल और किसका मिश्रण है पावर अल्कोहल? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोल। पावर अल्कोहल पेट्रोल और इथिल अल्कोहल का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गन्ना से। निम्नलिखित में से एथेनॉल गन्ने से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल एक जैविक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सबसे सरल अल्कोहल है? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मिथेनॉल सबसे सरल अल्कोहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6। इथेनॉल के एक अणु में 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल का सजातीय क्या है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेथेनॉल। एथेनॉल का सजातीय है मेथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक गुण में किण्वन में बनता है? क्वेश्चन रिपीट है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एथेनॉल। एथेनॉल कार्बन यौगिक गुण के किण्वन में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल का क्वथनांक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 78 डिग्री सेल्सियस है। राइट जवाब इज 78 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एथेनॉइल अम्ल का साधारण नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल एथेनॉइल अम्ल का साधारण नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा 2 कार्बन वाला अणु है?
सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल। एथेनॉल 2 कार्बन वाला अणु है। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 50 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो 50 में से आपके कितने आंसर सही हुए थे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलता हूं ऐसे ही और नए जीके के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहे।